दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारे देश के संविधान का गठन कैसे हुआ। दोस्तों सबसे पहले आप लोग को बता दूं, हमारे देश के संविधान का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन की योजना के तहत हुआ। और दोस्तों आप लोग को बता दूं, इसमें प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य निर्धारित किया गया और संविधान सभा की प्रथम बैठक में, मूल बैठक में 389 सदस्य नामित हुए थे। और दोस्तों आप लोग को बता दूं कि इसमें 292 सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांत के थे और 93 सदस्य देसी रियासत थे और 4 सदस्य कमिश्नरी के थे। और दोस्तों जब पाकिस्तान का इसी बीच में, क्योंकि पाकिस्तान का बंटवारा 1947 में हुआ और हमारा संविधान सभा के निर्माण का कार्यक्रम 1946 से ही शुरू हो गया था, इसलिए इसी बीच में पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तब हमारे देश के सदस्यों की संख्या 299 रह गई। लेकिन दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि संविधान सभा अंतिम रूप जब 26 जनवरी 1949 को लागू हुआ, उस वक्त केवल 284 सदस्य इसमें हस्ताक्षर कर पाए। दोस्तों हमारे संविधान सभा का पहला बैठक निर्माण के लिए 9 दिसंबर को किया गया और इसकी अंतिम बैठक 26 नवंबर 1949 को हुआ। और दोस्तों संविधान सभा के निर्माण के लिए 11 सेशन लिए गए और पहला सेशन 9 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक था और अंतिम सेशन मतलब 11वां सेशन 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 तक का हुआ। दोस्तों अब हम लोग क्रमबद्ध तरीके से संविधान सभा की महत्वपूर्ण गतिविधियों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहला बैठक किया गया और उसमें प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बने और उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी बने। दोस्तों प्रथम अध्यक्ष के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष के बारे में कम लोग इसका बात करते हैं, वो आप लोग को ध्यान में होना चाहिए। क्या है? फ्रैंक एंथोनी थे। और दोस्तों जो प्रथम अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, वो अस्थायी अध्यक्ष थे। और दोस्तों इस बैठक का मुस्लिम लीग द्वारा घनघोर विरोध किया गया था। दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक होने के जस्ट 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक के आयोजन की गई। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष मान लिया गया, स्थायी अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। और दोस्तों इसके साथ ही में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 द्वारा संविधान सभा के सदस्यों द्वारा इसे पारित कर दिया गया। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान में कौन लाया था? तो कौन लेके आए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे। और दोस्तों 24 नवंबर 1949 को संविधान के 384 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति घोषित किया गया। और दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनने के लिए नामित पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। दोस्तों 24 नवंबर 1949 को संविधान सभा के 284 सदस्यों द्वारा संविधान सभा पर हस्ताक्षर अंतिम रूप में कर दिया गया। दोस्तों मैंने आप लोगों को वीडियो को शुरुआत में बताया था कि संविधान सभा की शुरुआत में 299 सदस्य थे ये पाकिस्तान के बंटवारे के बाद, और उसके बाद केवल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया और राष्ट्रपति बनाने के लिए नामित इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था। दोस्तों 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा 2 साल 11 महीने और 18 दिन के गहन मशक्कत और गहन मंथन के बाद बनकर तैयार हो गया। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि 26 नवंबर को ही देश के बहुत सारे जो संविधान के प्रावधान थे वो देश में लागू कर दिए गए थे, लेकिन अभी बहुत सारे प्रावधान लागू होने बचे थे। दोस्तों 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में और 24 नवंबर 1950 को ही वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में देश में स्वीकार किया गया। और दोस्तों 26 जनवरी 1950 को देश में पूरी तरह से संविधान लागू कर दिया गया और इसी के बाद से हर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों बहुत सारे लोग के दिमाग में बात आता है कि हमारे देश का संविधान का निर्माण तो 26 नवंबर 1949 को हो चुका था, लेकिन ऐसा क्या काम आया था कि 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 से भारत में संविधान लागू किया गया और 26 जनवरी 1950 से ही गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों इसके लिए आप थोड़ा इतिहास में जाना चाहिए हम लोग को। दोस्तों 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, उसी वक्त उन्होंने प्रण लिया था कि अब जब हमारा देश आज़ाद होगा तो हम 26 जनवरी को ही अपनी गणतंत्र दिवस मनाएंगे और उसका हम लोग उल्लास मनाएंगे। तो उसी के लिए संविधान तो बन गया था 26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन 2 महीने देरी करके 26 जनवरी 1950 से संविधान को लागू किया गया ताकि ये दिन ऐतिहासिक तौर पर याद किया जा सके।
दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि वैसे तो हमारा संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था, लेकिन हम लोग 26 नवंबर 2015 से ही 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ये बात को अपने दिमाग में रखिएगा। और दोस्तों लगे हाथ आपको ये भी बता दूं कि जब 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तो ये भी घोषणा किया गया कि 1951-52 में जो आम चुनाव होगा, जैसे लोकसभा, विधानसभा, सभी चुनाव, इस चुनाव के पहले तक जो भी संविधान के सदस्य हैं, संविधान सभा के सदस्य थे, वही अंतरिम लोकसभा के सदस्य या राज्यसभा के सदस्य भी माने जाएंगे। ये आप अपने दिमाग में रखिएगा। और दोस्तों 1949 में भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य के रूप में भी अपने आप को घोषित कर चुका था। दोस्तों संविधान सभा के निर्माण के दौरान कई समितियों का भी निर्माण हुआ था। इन समितियों में पहली समिति की बात करें तो प्राक्कलन समिति कहिए या प्रारूप समिति कहिए या ड्राफ्ट कमेटी कहिए, इनकी जो रूपरेखा जो तैयार की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। और चूंकि प्रारूप या ड्राफ्ट किसी भी चीज का एक रूपरेखा होता है, एक खाका होता है, इसी कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। दोस्तों इसके बाद में नियम समिति बनी, संचालन समिति बनी और झंडा समिति बनी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, जो आने वाले समय के बाद भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। और दोस्तों इसके बाद संघ समिति का गठन हुआ और उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया। और दोस्तों प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकार समिति का भी गठन हुआ, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए। और दोस्तों अलग अलग रियासतों की बातचीत की भी बात हुई, उसके लिए अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू को दिया गया। और दोस्तों इसके साथ कुछ और भी संविधान संबंधित महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। दोस्तों जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि ड्राफ्ट कमेटी या प्राक्कलन कमेटी या प्रारूप कमेटी बनी थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किए थे। दोस्तों इस कमेटी का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, जिसमें सदस्यों की संख्या 7 थी। और दोस्तों भीमराव अंबेडकर का अगर प्रांतीय सभा से अगर चुनाव की बात की तो सबसे पहले इनका चुनाव बंगाल से हुआ था, लेकिन इसके बाद में फिर बंबई से चुने गए थे। और दोस्तों संविधान सभा में संविधान निर्माण के दौरान हैदराबाद के रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। और दोस्तों संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। और दोस्तों आप लोग को बता दूं मैं कि भारतीय संविधान में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह बरगद को घोषित किया गया और तिरंगे का जो सफेद रंग जो है वो शांति का प्रतीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे संविधान के निर्माण की कहानी पूर्ण होती है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।